दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर है और आपको हर रोज किसी ना किसी क्लाइंट के लिए किसी ना किसी टाइप की वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे वर्डप्रेस का यूज करके एक फोटोग्राफी वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहां पर हर एक स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। हमारा एक नया चैनल है लीना अभिषेक नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल हमने इसलिए बनाया था ताकि हम यहां पर लॉन्ग कोर्सेज अपलोड कर पाए, ठीक है। और हमने हमारा पहला लॉन्ग कोर्स अपलोड कर भी दिया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर 4 घंटे का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी तरीके से सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो मैं आपको इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप अभी के अभी जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख पाए बिल्कुल फ्री में। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स है, कुछ भी मिस नहीं होगा, हर एक चीज सीखोगे, लेकिन 4 घंटे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी सबसे पहले हम जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, उसको क्लोज कर देता हूं। हाँ, ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जहां पर हम जो है अपना फोटोग्राफी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, अब देखो, फोटोग्राफी वेबसाइट फ्रीलांसर्स को अक्सर बनाना पड़ता है, या फिर अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको अपनी खुद की वेबसाइट के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो दोनों ही केसेस होंगे जिस वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक केस होगा, है ना, टू बी एक्चुअल इन दोनों में से कोई एक केस होगा जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को प्ले किया होगा। तो अब मैं आपको बिल्कुल भी यहां पर जो है डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, एक कंप्लीट प्रॉपर फोटोग्राफी वेबसाइट यहां पर आपको बनाकर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फोटोग्राफी वेबसाइट को बनाकर लॉन्च करने के लिए हमें होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो होस्टिंग बाय करने के लिए एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करना। मैं कॉपी करके कर रहा हूं, कॉपी भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे और यहां पर आप देख सकते हो 80% का डिस्काउंट डायरेक्टली आपके अप्लाई हो गया है, ठीक है। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है इसलिए 80% डिस्काउंट है, बाकी पूरे साल आपको हमारे लिंक के थ्रू 75% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद 1 सेकेंड, एक, हाँ ये रहा, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको ये वाला प्लान मिल जाता है, ठीक है, बिजनेस प्लान। अभी देखो, मैं आपको बाकी प्लान इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक तो रीजन ये है कि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाएगा जिससे आपकी वेबसाइट फिर 25 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो बिजनेस प्लान है ना, पूरे साल 249 रुपीज पर मंथ का होता है, ठीक है। यहां पर अभी आपको 199 रुपीज पर मंथ में ये प्लान मिल रहा है। बहुत ही कमाल की डील है। 11,952 रुपए की चीज अभी आपको 8,000 रुपए मिल रहा है, मतलब आपको 3,500 रुपए का यहां पर बहुत शानदार डिस्काउंट हो रहा है। तो वो आप क्लेम कर सकते हो और सबसे बढ़िया प्लान आप ले भी सकते हो। नो डाउट क्लाउड स्टार्टअप भी एक अच्छा प्लान है, बट थोड़ा ज्यादा महंगा है, तो इसीलिए बिजनेस प्लान के साथ आप शुरू कर सकते हो। तो चूज प्लान पर क्लिक करो। ओके, कार्ट में आ गए। अभी आप देख सकते हो मैंने 8,500 बताया था, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर हैव ए कूपन कोड पर एंटर करो और एक कूपन कोड एंटर कर लो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। इससे आपका 955 रुपए का और डिस्काउंट होगा। अब आप देख सकते हो 8,596 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बस करना क्या, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया, ये 2 चीज तो करना ही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यहां पर यह है कि आप कूपन कोड एंटर करो या ना करो, आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय करना। अगर आपके पास पहले से होस्टिंगर में अकाउंट है किसी ईमेल आईडी से, तो उसको छोड़ देना, एक नया ईमेल आईडी यूज करो और उसके थ्रू अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो 4 साल बाद को आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने लिंक पे क्लिक किया और कूपन कोड नहीं भी डालते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया है, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं दूंगा अपने लेवल पर लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। जिसमें से एक रहेगा जनरेट का प्रीमियम थीम, जो कि आपको ब्लॉग पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडसेंस अप्रूवल प्रोवाइड कराता है। न्यूज़बैग थीम, जिससे आपको न्यूज वेबसाइट पे बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। वुडमार्ट प्रीमियम थीम, इससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन, इससे आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। एलिमेंटर प्रो, अब इसके बारे में तो मुझे कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये इतना पॉपुलर है। WP ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करके एक ऑटोमेटिक ब्लॉग बना सकते हो या फिर एक ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग बना सकते हो अमेजोन या किसी भी साइट का। और फॉक्सिस थीम, ये भी अगेन एक बहुत ही शानदार, मतलब यूं समझ लो वर्ल्ड का
का सबसे बेस्ट ब्लॉग थीम है या फिर न्यूज वेबसाइट थीम कह सकते हो इसको, और इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई है, एक और सरप्राइज है आपके लिए। तो बस आप जब बाय कर लो, बाय करने के बाद हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके जब आप बाय कर लोगे, उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड करो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर, और मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। अब 4 घंटे के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप सब कुछ बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचोगे। ठीक है, और इस पेज तक पहुंचाने के लिए अगर मान लो पहली बार आप बाय कर रहे हो तो गाइस ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह कैसे बाय करते हैं, डोमेन कैसे सेटअप करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। जब आप देख के यहां पहुंच जाओगे तो इसके आगे की जो चीज है ना वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है अपीयरेंस में, थीम्स में जाना है। देखो फोटोग्राफी वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो कि एक फ्री थीम यूज कर लो और पूरा वर्डप्रेस सीख के फोटोग्राफी वेबसाइट बना दो। ठीक है, या फिर जो हम आज करने वाले हैं, ठीक है, ऐड थीम पर क्लिक करो। यहां पे पहले थीम से हमने क्लिक किया, यहां आ गए, ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई भी फ्री थीम यूज करके आप एक फोटोग्राफी वेबसाइट बना सकते हो, अगर आपको वर्डप्रेस अच्छी तरीके से आता है तो। इन केस आपको वर्डप्रेस अच्छी तरीके से नहीं आता मान लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपलोड थीम पर क्लिक करो। ठीक है, और एक थीम है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो और मुझे रेसिप्ट सेंड करते हो तो ये सारे थीम्स तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ में आज जिस थीम का यूज करने वाले वो भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, इन केस आपके पास पहले से होस्टिंग है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रीमियम थीम मैंने खरीदा है $49 में, मैं आपको सिर्फ 150 रुपए में दूंगा, है ना। ऑलमोस्ट 4-4.5 रुपए मैंने इस थीम के लिए पे किया है, बट आपको मैं सिर्फ 150 रुपए में दे दूंगा। बस आपको मुझे मेल करके बोलना है कि आपको ये, आपके पास पहले से होस्टिंग है, आपको ये सिर्फ ये थीम चाहिए, तो मैं आपको 150 रुपए में ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा। तो चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और इस थीम का नाम है मिसियो। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं आपको जो फाइल दूंगा ना वो ऐसी होगी, मिसियो फोटोग्राफी वर्डप्रेस। इस पर राइट क्लिक करके आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, सॉरी, इस पर राइट क्लिक करना है और आपको यहां पर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ऐसा फाइल मिलेगा, इसके अंदर जाना है और सिंपली ये जो मिसियो लिखा है ना इसको आप अपलोड कर दो, ओपन कर दो, और ये यहां पर आ गया और इसको इंस्टॉल कर दो। बस ये इंस्टॉल हो जाएगा ये थीम, और ये प्रीमियम थीम है और प्रीमियम थीम से बनी हुई वेबसाइट्स बहुत कमाल की होती है। ठीक है, इसीलिए तो मुझे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4,500-5,000 रुपए देने पड़े इस थीम के लिए। ठीक है, बट आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तब तो फ्री है, और अगर नहीं बाय करते हो, आपके पास पहले से होस्टिंग है, तो उस केस में आपको 150 रुपए में ये थीम मिल जाएगी। अब देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट कर लो। अब एक्टिवेट भी हो गया है। अभी देखो यहां पर आपको कुछ प्लगइन्स नजर आएंगे, इसको इंस्टॉल करना, लेकिन उससे पहले वेबसाइट को एक बार देख लो, है ना, तो आइडिया लग जाता है कि वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है। तो ये वेबसाइट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मिसियो यहां पर लिखा हुआ आ गया है क्योंकि मिसियो थीम हमने इंस्टॉल कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को इग्नोर करो क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब यहां पर आपको सबसे पहले आना है और ये सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पर हम क्लिक करेंगे। अभी इस सारे प्लगइन्स को आपको एक साथ इंस्टॉल करना हो तो यहां पर आप देख सकते हो ये प्लगइन लिखा हुआ है इधर, और इसके जस्ट पास जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर लो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद बल्क एक्शन में जाओ, इंस्टॉल पर क्लिक करो और अप्लाई पर क्लिक कर दो। तो ऐसा करने से ये सारे प्लगइन्स एक साथ इंस्टॉल हो रहे हैं। डन। अभी यहां पर नीचे रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पर क्लिक करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद हर प्लगइन को हमें एक्टिवेट भी करना होता है, तो क्या करना है, फिर से इस प्लगइन के बगल में जो ये चेक बॉक्स है उसको चेक करो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और बल्क एक्शन में जाके इस बार आपको इंस्टॉल पर नहीं एक्टिवेट पर क्लिक करना है। एक्टिवेट सेलेक्ट हो गया, अब अप्लाई पर क्लिक कर दो, ये सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली या तो रिफ्रेश कर लो इस पेज को या फिर डैशबोर्ड पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी चीजें अभी दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम डैशबोर्ड में जाएंगे ना इससे भी ज्यादा चीजें यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, ये डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो अब देख लो ये एलिमेंटर का एक बॉक्स ओपन हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं।
क्लोज करते ही यहां पर आपको बहुत सारी चीजें लेफ्ट साइड में नजर आने लग जाए। देखो वू कॉमर्स आ गया, ये देखो मेगा मेन्यू, कस्टम प्रोडक्ट और यहाँ पर YITH, ये सारी चीजें, मिसियो ऑप्शंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो अभी क्या करना है, इसको फिर से रिफ्रेश करो, अभी भी यहां पर आपको कुछ चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, यहां पर आने के बाद अपीयरेंस में जाना है, सीधे अपीयरेंस में जाओगे और इंपोर्ट डेमो डाटा पर क्लिक करना है। आप चाहो तो इसे स्क्रैच से भी बिल्ड कर सकते हो अगर आपको वर्डप्रेस पहले से आता हो तो। ठीक है, इन केस अगर आपको वर्डप्रेस ज्यादा यूज करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंपोर्ट डेमो डाटा पर क्लिक करो, यहां पर आ गए। अब नीचे आकर आपको इनमें से जो डेमो अच्छा लग रहा है ना उसको इंस्टॉल कर लो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मुझे ये वाला डेमो अच्छा लग रहा है, थर्ड वाला। ठीक है, तो यहां पर आप इसको प्रीव्यू कर देख सकते हो, मैंने देखा हुआ है, तो आप इसको इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर सकते हो। तो प्रीव्यू पे एक बार करके देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरीके की आपकी वेबसाइट होगी। ठीक है, एक बहुत ही कमाल का कवर, हीरो सेक्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की वेबसाइट जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा यहां पर आप देख सकते हो। ओके, और ये थोड़ा सा अबाउट अस वगैरह हो गया, फीचर्ड शॉर्ट्स वगैरह यहां पर दिखा दिए। ठीक है, तो काफी अच्छा एक डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको शॉप भी मिल जाता है ना, अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई फोटोज सेल करना है या फिर कोई गैजेट सेल करना है तो वो भी कर सकते हो। गैलरी में आपको बहुत सारे टाइप की गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस डिजाइन को सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, काफी अच्छे फोटोज जो है यहां पर आपको दिख जाते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको क्लोज कर लेता हूं और इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो डेमो इंपोर्ट पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आपको 3 और प्लगइन्स इंस्टॉल करने को बोलेगा। तो क्या करना है, इन सबके सामने आपको ये राउंड सेक्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करो, इस सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों सेलेक्ट कर लो एक बार। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर दो। अभी एक एक करके ये तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे और एक्टिवेट होंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपका इंपोर्ट का जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने इससे पहले कभी भी किसी थीम में डेमो इंपोर्ट किया हुआ ना तो ये उससे बिल्कुल अलग है ना। डेमो इंपोर्ट करने में 5 मिनट लगता है या 10 मिनट लगता है, यहां पर आपको 20 से 25 मिनट या आधा घंटे का भी टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक फोटोग्राफी वेबसाइट है और इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस है, तो इन सारे इमेजेस को इंपोर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा। और 2 काम बिल्कुल मत करना, एक तो इस पेज को रिफ्रेश मत करना, दूसरा अपने लैपटॉप को शट डाउन मत करना। ठीक है, शटडाउन मतलब यहां तक कि स्लीप मोड में भी मत जाने देना, बीच बीच में अपने कर्सर को हिलाते रहना ताकि ये स्लीप मोड में नहीं चले जाए। स्लीप मोड में चला गया तो भी ये इंपोर्ट बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि वो इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसमें थोड़ी सी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा ब्रेकेज आ गया ना तो ये इंपोर्ट आपका बंद हो जाएगा। तो आपका इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए और आपका इसको पेज रिफ्रेश नहीं करना है और लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो फिर वापस आपको 30 मिनट वेट करना पड़ जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो एक बार इंपोर्ट हो जाए तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ओके, कुछ 25 से 30 या 35 मिनट का टाइम लगा और उसके बाद जो हमारा डेमो है वो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर 30-35 मिनट का टाइम अगर आपको लगता है तो इसको बिल्कुल नॉर्मल समझना, ये कोई एरर नहीं है, ये इमेजेस को इंपोर्ट करने में जो टाइम लगता है ना वो टाइम है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर देख लेंगे। तो जैसा हमने देखा था प्रीव्यू वैसा ये होना चाहिए। सो गाइज, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल सा एक वेबसाइट यहाँ पर बन के आ चुका है। बिल्कुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। आप इसमें जितना चाहे उतने इमेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर तो अभी फिलहाल 3 लगे हुए हैं और ठीक है, आप इसको जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर नीचे एक अबाउट मी सेक्शन है और इसमें फीचर्ड शॉर्ट्स है और इसके अलावा नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फुटर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर गैलरी में चला जाऊँ, सी गैलरी, और यहाँ पर हमारे पास शॉप का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाऊंगा शॉप में और यहाँ पर शॉप साइड बार शॉप यहाँ पर मिल जाएगा। और यहां पर आपको जो सेल करना है ना आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर रैंडम आइटम से आप जो भी सेल करना चाहो कर सकते हो। मान लो कि आप अपने फोटोग्राफ्स को ही सेल करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास कोई गैजेट है फोटोग्राफी के लिए, वो अगर आपको कोई ब्रांड है जिसका आप जो है गैजेट्स बनाते हो, ठीक है, कैमरा के ही अलग अलग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, बट अगर आप बनाते हो तो वो चीज भी आप यहां पर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। आप इसमें कहने का मतलब आप इसमें ई कॉमर्स बिजनेस भी कर पाओगे। चलो, अभी गैलरी का भी ऑप्शन है यहां पर, तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह का जो गैलरी है ये भी आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। चलो, मैं इसको अब यहां पर आ जाते हैं वापस और होम पेज पे चले जाएंगे और यहां पर हम होम डेमो 3, यहां पर क्या है ना, डेमोस बहुत सारे बने हुए, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहां पर आके डैशबोर्ड में जाना है।
अब देखो, इसको कस्टमाइज करने के ना 3-4 लेवल्स है जिसमें हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पहली चीज आपको यहां पर सबसे पहले कस्टमाइज करने का एक सिंपल सा जो हमारा ऑप्शन होता है वो है कि आप अपीयरेंस में जाओ और उसके बाद यहां पर आप कस्टमाइज के अंदर जाकर पूरे साइट का ओवरऑल फॉन्ट, कलर, हेडर, फुटर, मेन्यूज, ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको साइट आइडेंटिटी चेंज करनी है, अपने साइट का नाम बदलना है, तो आप यहां पर नाम बदल सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर नाम दे दूंगा साइट का मिसियो नाम दे देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि हमारा जो थीम है उसका नाम भी मिसियो है। ठीक है, और यहां पर इसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको टैगलाइन डालना, टैगलाइन है तो साइट आइकन डालना हो, साइट आइकन भी आप यहां पर डाल सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अभी जो नेक्स्ट काम आपको करना है, ये हमारा टॉप लेवल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था, जहां पर हम अपने पूरे वेबसाइट को, जो कंप्लीट आउटलुक है ना, जिसका कलर वगैरह होता है, फॉन्ट्स को हम इसके यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब पर पेजेस को आप जो है यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहां पर जो होम पेज देख रहे हो ना, जहां पर ये एलिफेंट की इमेज है, यहां पर ये फॉक्स की इमेज आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, और यहां पर आपको जो है एक गिरगिट का इमेज यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अगर आपको एडिट करनी है ना, तो आप अपीयरेंस से नहीं कर सकते इसको। आपको जो है ये पर्टिकुलर पेज ढूंढना पड़ेगा और उस पेज के अंदर जाके एडिट करना पड़ेगा। अभी देखो, जब हमने डेमो इंपोर्ट किया था ना, तो हमने डेमो नंबर 3 इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता है कि यहां पर आप जैसे जाओगे पेजेस में, ऑल पेजेस में जाओ और यहां से आपको ढूंढना है होम 3। यहां पर ऊपर आप सर्च कर लो होम 3। ठीक है, और सर्च पेजेस पे क्लिक कर लो और यहां पर जो है आपको होम 3 मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप नेक्स्ट पेजेस में जाकर ढूंढ सकते हो। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको होम 3 जरूर मिलेगा यहां पे। और बाकी जितने पेजेस है ना, सब बेकार है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सबको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं, होम पेज 2 मिल गया हमें। ठीक है, ऐसे ही होम पेज 3 ये रहा। तो ये है वो पेज जिसको हमें एडिट करना है। इसके अलावा जितने भी होम पेज 29, 28, 27, 26 सबको आप डिलीट कर सकते हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली देखो, ये जैसे होम 31 है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये होम 30 सेलेक्ट कर लिया, 32 सेलेक्ट कर लिया, 33 सेलेक्ट कर लिया, 34 सेलेक्ट कर लिया। इनमें से किसी की हमें जरूरत नहीं है। ये 36 सब सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, ऊपर जाऊंगा मैं, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई कर दिया और ये सारे डिलीट होकर ट्रैश में चले जाएंगे। इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ होम 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे और होम 3 को एडिट करेंगे, जिसके अंदर हमें एलिफेंट की इमेज नजर आनी चाहिए। अगर आती है तो इसका मतलब हमने सही पेज ओपन किया है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये देखो, ये आ गई। अब इसको क्लोज करता हूं। अब मान लो कि आपको सबसे पहले यहां पर ये जो इमेज है, ये यहां पर आपका इमेज लगेगा। ठीक है, सिंपली मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लिक किया और देखो यहां पर इमेज नजर आ गई। अब आपको इस इमेज को चेंज करना है तो चूज इमेज पर क्लिक करो और जो इमेज आप यहां पर लगाना चाहो वो इमेज यहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इमेज को एक बार यहां से डिलीट कर देता हूं। तो ये देखो, यहां से इमेज गायब हो गया। अब इमेज लगाना है तो यहां पर आया और मैंने यहां से फॉर एग्जांपल हम लगा देंगे ये वाला इमेज। ठीक है, इसको मैंने यहां पर सेट कर दिया। ओके, तो जो भी इमेज आपको यहां पर सेट करना है आप इसको कट कर दो, यहां से रिमूव करो और जो इमेज आपको लगाना है, अगर आपके लैपटॉप में है तो अपलोड फाइल्स में जाओ और आपके लैपटॉप से इसको अपलोड कर सकते हो। मोबाइल में है तो मोबाइल से कर लो। ठीक है, यहां से अपलोड आप कर सकते हो और मैक्सिमम अपलोड फाइल आपकी साइज जो रहेगी वो 2 GB तक रहेगी और इतना तो साइज का इमेज कभी होता भी नहीं है। ठीक है, अनटिल और अनलेस की वो किसी बहुत बड़े DSLR से लिया हुआ रो इमेज ना हो। ठीक है, तो हो सकता है भले, बाकी उसके अलावा नहीं होता है कभी भी। ओके, तो यहां पर आपको मीडिया लाइब्रेरी में 1181 इमेजेस मिल जाएंगे। इसी वजह से इसको इंपोर्ट होने में लगभग 35 मिनट का टाइम लगा था। ठीक है, तो अब यहां पर वो जो पहले से जो लगी हुई इमेज है वो अगर आपको मिल जाए तो उसको दोबारा लगा भी सकता है। मुझे तो नहीं मिल रही है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है, नहीं मिली तो जो भी इमेज ठीक लगे हम यहां पर लगा देंगे। एक बार के लिए देखते हैं, एक बार और लोड करके देख लेते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है। नहीं आई है तो ये चलो ये आ गई, इसको हम लगा देते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमने ये इमेज लगा दिया। तो यहां पर आपका फोटो लगेगा क्योंकि यहां पर अबाउट मी सेक्शन चल रहा है। नीचे आ जाते हैं और ये एक और अलग सेक्शन है जहां पर फीचर्ड, शॉर्ट, सी गैलरी, ये सारे ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। आपको अगर इनको एडिट करना है तो आप इनको भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने क्लिक किया तो ये सारी चीजें यहां पर आपके साइड में नजर आ जाएगी। ओके, अब आपको कोई नया सेक्शन यहां पर ऐड करना है तो यहां पर आप इसको ऐड भी कर सकते हो। प्लस पर क्लिक करो, कैसा सेक्शन चाहिए ग्रिड में, फ्लेक्स बॉक्स में आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको अपना खुद का कुछ बनाना है या फिर आपको कुछ AI से बनवाना है तो AI से बनवा सकते हो। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप फ्लेक्स बॉक्स वगैरह सेलेक्ट कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस पर क्लिक किया। अब
2 कॉलम्स का चाहिए, सिंगल कॉलम का चाहिए, ठीक है, आप रो कॉलम सब यहां सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो और उस डिजाइन को यहां पर ऐड कर सकते हो। मैं अगर यहां पर इसको एडिट कर देता हूं, ये सेक्शन मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अब यहां पर मैं एक इमेज ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, इस सेक्शन में, तो एक इमेज यहां से सिलेक्ट किया और यहां पर ड्रॉप कर दिया। ओके, अब इस इमेज पर क्लिक करूंगा और यहां से एक इमेज यहां पर ऐड कर लूंगा, जैसे कि ये किताब की इमेज ऐड कर ली और ये इमेज यहां पर आ गया। अब मुझे यहां पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्या करेंगे, यहां पर फिर से प्लस पे क्लिक करूंगा और एक हेडिंग यहां से लेंगे। 1 सेकेंड, पे क्लिक करते हैं, हेडिंग लिया और यहां पर हमने ऐड कर दिया और इसके बाद यहां पर हम हेडिंग में जो भी आपको लिखना है हम लिख देंगे और उसके बाद इसका साइज आपको इंक्रीज करना है तो आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जैसा भी ठीक लगे आप उसको यहां पे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहां से मैं इसको कर सकता हूं और स्टाइल में चला जाऊंगा तो इसको कलर, इसका साइज, हर चीज यहां से मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। एडवांस में चला जाऊंगा, पैडिंग वगैरह, हालांकि पैडिंग का आपको इतना रोल है नहीं, यहाँ पे स्टाइल में सारी चीजें आपकी हो जाती है। ओके, तो यहां पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो कंटेंट में जाएंगे और यहां पर टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, माय बेस्ट वर्क, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां पर ऐड कर दिया है और ये H2 में हमने इसको डाल दिया है। ओके, अब हम यहां पर एक और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि वापस चला जाऊंगा मैं यहां पर ऊपर और हम क्या कर लेंगे, इधर चले जाते हैं, प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए तो टेक्स्ट एडिटर ले लिया यहां पर और इसको यहां पर लाके हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम इसको भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर हमारा इमेज यहां पर आ गया, हमारा यहां पर तीसरा कॉलम भी बन गया है। ओके, तो ये चीज आप चाहो तो इसके नीचे भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसके साइड में भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहां पर आपको मान लो कि एक बटन और चाहिए तो फिर से इस प्लस आइकन पर क्लिक करोगे और यहां से एक बटन लेकर आ जाओगे। तो ये बटन लेकर आपको जिधर भी लगाना है वो बटन आप यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम ये सारी चीजें कॉलम में एडजस्ट कर रहे हैं तो ये सारे एक एक कॉलम में यहां पर आ रहा है। अगर हम इसको रो में एडजस्ट करते हैं तो ये रो में आता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को एडिट कर पाओगे। मैंने राइट साइड में जितना भी कंटेंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि हमें जो है ना इसको एक के नीचे एक लेकर आना था। पहले टाइटल आएगा, फिर हमारा पैराग्राफ आएगा, फिर एक बटन आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और यहां पे आपको सबसे पहले अपना जो हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग यहां पर लाकर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इस हेडिंग के अंदर जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, जैसे पहले चाहिए था अगर वैसा रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बेटर आपको चाहिए तो यहां पर आपको जो भी लिखना है, माय बेस्ट वर्क, ठीक है। और अब क्या करोगे, अगेन ऊपर आओगे, यहां पर ये ऐड एलिमेंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है हमें ये चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसको लाओ और यहां ड्रॉप नहीं करना है, आपको इसके ऊपर ले जाना है। जो हमारा टेक्स्ट टाइटल है ना उसके ऊपर ले जाना है और यहां पर आप छोड़ दो तो यहां पर आपका पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर बटन भी चाहिए तो बटन अगर आपको बीच में रखना है तो इन दोनों के बीच में आप ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना उसके ऊपर होवर करो, अब इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, ठीक है। अब मैं इसके नीचे रखना चाहता हूं तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक पैराग्राफ लिख सकता हूं और इस बटन को मैं एडिट कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे माय बेस्ट वर्क जो है इसको थोड़ा सा एडिट करना, तो इस पर स्टाइल में जाऊंगा मैं। स्टाइल में जाकर इसके अलाइनमेंट को अगर मैं सेंटर करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसको सेंटर कर दूंगा, ये सेंटर हो गया। अब यहां पर मेरे पास और ऑप्शंस है, जैसे कि मैं इसकी टाइपोग्राफी चेंज करना चाहता हूं तो ये रोबोटो टेक्स्ट है, यहां पर मैं इसको मॉन्टसेरेट करूंगा, मॉन्टसेरेट, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब मैं इसको पूरा कैपिटल चाहता हूं तो मैं इसको पूरा कैपिटल कर सकता हूं कंटेंट में जाकर। तो यहां पर माय बेस्ट वर्क और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमने ये हो गया। अब यहां पर हमारा पूरा पैराग्राफ लिख देना है और पैराग्राफ को भी आप चाहो तो सेंटर में कर सकते हो और यहां से पैराग्राफ आपको एडिट हो जाएगा, ठीक है। और पैराग्राफ को थोड़ा बोल्ड वगैरह करना, सेलेक्ट करके आप इस तरीके से बोल्ड कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब क्या है ना, यहां पर हमारे पास और ऑप्शन है कि इस पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो कर सकते हैं। तो मुझे ब्लैक कलर में ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले ये जो है ना हमारा ये टेक्स्ट, इसको हमें चेंज करना है। तो मैं यहां पर टाइपोग्राफी फॉन्ट में कर सकता हूं। टेक्स्ट स्ट्रोक अगर चेंज करना तो यहां से स्ट्रोक चेंज हो जाएगा, आपको जिस कलर का चाहिए स्ट्रोक वगैरह आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो और आप इसको बाहर आ जाओ, ठीक है। और इसके अलावा आपको टेक्स्ट का शैडो चेंज करना है तो शैडो आप यहां पर दे सकते हो। और ब्लेंड मोड की बात कर ले तो हमारे पास बहुत सारे ब्लेंड मोड भी यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपकी ये चीज एडिट हो जाएगी। और बाकी अगर इसके अलावा अगर आपको यहां पे कोई लिंक वगैरह लगाना है तो आप यहां पे लिंक भी लगा सकते हो और वो लिंक लगाने का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको कहीं पर भी आपके इस टेक्स्ट पर कोई भी क्लिक करे कहीं और चला जाए तो वो कर सकते हो, लेकिन वो चीज हम मेनली बटन पे करते हैं, है ना। तो चलो बटन पे क्लिक करते हैं और बटन को एडिट कर सकते हो। बटन पे हम एक लिंक देना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो का लिंक देना चाहता हूं बटन पे, कॉपी लिंक एड्रेस
और यहां आ गए और इस पर हमने ये लिंक दे दिया। ठीक है, अब बटन पे लिखा हुआ क्लिक हियर, तो अब यहां पर लिखेंगे प्ले, यहां पर हम लिखेंगे प्ले द वीडियो। ठीक है, प्ले द वीडियो पे हम क्लिक कर देंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, हमारे चैनल का जो लिंक है वो दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चैनल का लिंक दे दिया। अब इस बटन के अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो यहां आ जाओ, बटन का कलर चेंज करना है तो यहां से आपको बटन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा खैर पूरा सेक्शन का कलर चेंज हो रहा है। और यहां पर हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर आ जाएंगे, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसको व्हाइट कलर का चाहिए आपको, तो ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो चुका है। ओके, और टाइपोग्राफी, ये बाकी सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाकी सेम चीज रखा है मैंने यहां पर, ये देखो, ये आपको जिस तरह का बटन चाहिए वो कलर का बटन आप यहां पर रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने रख दिया और अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑरेंज कर देता हूं। और ऑरेंज पे व्हाइट टेक्स्ट भी दिखेगा, ब्लैक भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ब्लैक ही रहना दूंगा एक बार के लिए। और बस ये हमारा सेक्शन रेडी हो चुका है। इस बटन को आपको थोड़ा बड़ा छोटा वगैरह जो भी करना है आप यहां से कर सकते हो। इसके चीजों के साथ खेलते रहो यहां पर। ठीक है, आपको यहां पे बहुत सारे बैकग्राउंड जैसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसके साथ आप इन सब चीजों को एडिट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका एक सेक्शन यहां पर बन जाएगा। और बाकी इसको एक बार सिंपली एक बार पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद वो चेंजेस आपको नजर आने भी लग जाएंगे। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहां से और नीचे आ जाते हैं। तो जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है वो आपको यहां पर लास्ट में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो हमें कैशे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने कैशे क्लियर नहीं किया इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। ओके, 1 सेकेंड, यहां पर है। चलो अभी कैशे कैसे क्लियर करना है वो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले हम एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहां पे हमने इसको क्लोज कर दिया और हम होस्टिंगर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। गो टू एच पैनल पर क्लिक करो, करते ही हम डायरेक्टली हमारे होस्टिंगर के अकाउंट में आ जाएंगे और यहां पर आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो और आपका जो है कैशे क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप अपने ब्राउजर लेवल कैशे को भी क्लियर कर देना। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ये देखो, कैशे क्लीन सक्सेसफुली। अब कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को दबाओ। देखो, हर बार करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर आप 2-3 मिनट रुक जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर आपको जल्दी जल्दी चेंजेस देखने हैं तो आप ये भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाकर यहां आ गए और यहां पर बाकी सब छोड़ो, सिर्फ ये कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स को सेलेक्ट करना है और ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट डाटा पे क्लिक करो। ऑल टाइम अगर यहां ना नजर आए तो मोर में चले जाना, यहां पर नजर आ जाएगा। ठीक है, और डिलीट डाटा पे क्लिक करो, कैशे क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, और हमने जो चेंजेस किए थे वो यहां पर आपको शो हो जाएंगे। ओके, 1 सेकेंड, हम इसको क्लोज कर देते हैं और अपने वेबसाइट को अलग से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हमने जो चेंजेस किए थे वो 100% यहां पर शो होना चाहिए। देखो, हमने जो चेंजेस किए थे वो यहां पर शो हो रहे हैं। ओके, तो गाइस इस तरीके से हम ये जो भी चीजें यहां पर हम करना चाहते हैं, जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं, हम ला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे शॉप पेज पर प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट्स को एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको वूकॉमर्स में जाना है और सेटिंग्स में जाना है और हम उसको डॉलर को रुपीज में कर लेंगे। यहां पर आके ये देखो, यहां पर डॉलर है, इसको हम INR कर देंगे। ठीक है, ये हमने INR कर दिया, इसको सेव कर दिया और उसके बाद यहां पर कंट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया और आपका जो स्टेट है वो भी आपको साथ में सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इंडिया और मैं यहां पर इसको सेकेंड राजस्थान सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूं। अब नीचे आना है, यहां पे मेगा मेन्यू में आके क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको यहां पर प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना है ताकि जो आप मेन्यू बनाओगे वो आपके प्राइमरी सेक्शन में ऐड हो जाएगा। सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक कर लो और यहां पर आपको अपीयरेंस में आना है, फिर मेन्यूज में जाना है। ठीक है, एक मेन्यू आपका नया क्रिएट कर लेना। ठीक है, और यहां पर आप होम, माय अकाउंट पेज, चेकआउट पेज, शॉप पेज, कार्ट पेज वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर इसको इस तरीके से अरेंज कर लूंगा। ठीक है, और ये सब चीजें आपको यहां पर शो हो जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं और यहां पर नीचे आपको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब यहां पर आके आप इस वेबसाइट को रिफ्रेश करो। ठीक है, और यहां पर आपको ये आपका दिख जाएगा, होम पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, शॉप पेज और कार्ट पेज। ओके, अभी आप शॉप पेज पर जाओगे तो यहां पे क्या हो गया, जो कुछ भी डॉलर में था ना सब रुपीज में हो चुका है। ठीक है, ये देखो रुपीज में हो चुका है। अब आप यहां पर इसके प्राइसेस चेंज कर सकते हो। देखो, अभी प्राइसेस चेंज करने के लिए आपको यहां प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। ये फोटो बैकपैक, अब आपको इसका प्राइस चेंज करना है। डिसमिस करते हैं इसको। ये रहा फोटो बैकपैक, एडिट पे क्लिक करो और यहां पर आ जाएंगे फोटो बैकपैक। इसका नाम यहां पर आपको मिल जाएगा, इमेजेस वगैरह यहां लगी हुई है और नीचे आओगे आप और आपको प्राइस का सेक्शन यहां मिलेगा।
ये रहा, ठीक है। इसका प्राइस हम कर देंगे 2500 रुपए, ठीक है। सेल प्राइस रखना है तो इसको 2225, ठीक है, 2220 कर देते हैं और हम इसको कर देंगे यहां से अपडेट, ठीक है। अपडेट कर दिया और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहां पर देखोगे कि इसका जो प्राइस है 2500 था, इसको काट के 2200 लिखा हुआ है। क्यों है? क्योंकि हमने सेल प्राइस लगाई है, ठीक है। इसमें सेल का जो सेक्शन है वर्टिकल आ रहा है, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है इस थीम में, लेकिन गाइस मुझे फोटोग्राफी के लिए ये थीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो हर चीज को आप यहां पर एडिट कर सकते हो, बस हर थीम को एडिट करने का अपना एक तरीका होता है, उसको आपको समझना होता है। हर चीज यहां पर एडिट होती है, कंप्लीटली कस्टमाइजेबल, इसीलिए बोलते हैं कि वर्डप्रेस का यूज करो, हर चीज आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट वीडियो फोटोग्राफी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगर आपको ये थीम चाहिए तो क्या करना है मैं बता चुका हूं। होस्टिंग के लिए डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके आप बाय करोगे तो आपको ये थीम तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ में ये सारे भी दूंगा। बस आपको बाय करने के बाद रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सातों तो मिलेंगे, और ऊपर से मिस्सियो, अगर ये वाला वीडियो देखकर आप आए हो तो आपको मुझे बोलना है कि मुझे मिस्सियो थीम भी चाहिए, ठीक है, और मैं आपको वो थीम दे दूंगा। ओके गाइज, तो बाकी कुछ डाउट हो तो कंफर्म जो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी नए चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं, और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और जो डिस्काउंट लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर 4 घंटे का कोर्स हम बना चुके हैं, तो जल्दी से जाओ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा सीख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। भले ही जॉब करो, भले कोई भी काम करो ना, मतलब घर में आपको जो है ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तक करनी हो ना, तो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके काम को चुटकियों में कर देगा, ठीक है। तो वो सब कुछ मैंने इसके अंदर आपको सिखाया हुआ है, तो बस आपको इस वीडियो को एक बार देखना है बिल्कुल फ्री में, और आप सब कुछ सीख जाओगे। ओके, सो गाइस इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप इजीली जाके सब्सक्राइब कर पाओ। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।